नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आखिरकार मैं 10वीं वालों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत ही ज़्यादा कमेंटों के बाद और सोशल मीडिया पे 10वीं वाले सबसे ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई भी वीडियो नहीं मिल पा रही है। उनसे रिलेटेड सिर्फ 12वीं वालों की ही इस समय वीडियोस आ रही हैं। तो इसके लिए मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 10वीं वालों का वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए वीडियो लेके आ गया हूँ, ठीक है ना, 10वीं वालों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित का पहला पाठ है यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। उसका मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सवाल बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप वो 10 सवाल यदि पढ़ लिए ना, या पढ़ लीजिए या चुटका बना लीजिए, कुछ भी करिए आप। यदि इसको पढ़ के चल दिए, चुटका बना लीजिए, जो भी, तो इससे ही आएगा। इसके बाहर से कुछ आया तो मैं सही बता रहा हूँ, आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। ये 10 सवाल बस आप पढ़ के चल दीजिए या फिर चुटका बना लीजिए, जो करना हो वो करिए, ठीक है। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि 10वीं वाले हैं आप तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाऊंगा। और इस वीडियो में आपने यदि अच्छा खासा प्यार दिखाया तो मैं इसके आगे का सेकंड चैप्टर से आगे का भी बनाऊंगा, ठीक है ना। और ये मैं एकदम बहुत अच्छे से ये 10 सवाल बता रहा हूँ, इसके बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम वास्तविक संख्याएँ की बात कर रहे हैं, लेसन 1 कक्षा 10वीं वालों के लिए, MP बोर्ड, ठीक है ना, MP बोर्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है वो हमारा उदाहरण 1। मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ बुक लेके बैठिएगा, बुक में टिक लगाते जाइएगा, ठीक है ना। एक बार और बता दूं, बुक लेके बैठिएगा। तो सबसे पहला सवाल है उदाहरण 1, जो है 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हो गया पहला सवाल। और दूसरा फिर सवाल है उदाहरण 3, ठीक है। उदाहरण 3 है जो कि है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। आप बुक लेके बैठिएगा और टिक लगाते जाएगा। फिर तीसरा सवाल है हमारा विविध, ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर, ठीक है। ये पहला नंबर आप याद रखिए, टिक लगा लीजिए, 1.1 का पहला नंबर। ये हमारा तीसरा हो गया। अब चौथा जो है हमारा वो जस्ट उसी के बाद का यानी 1.1 का दूसरा नंबर है, जो है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये हमारा चौथा हो गया। फिर अब पांचवें में चलते हैं, तो इसी टाइप का है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन पूर्णांक 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये 1.1 का पांचवा नंबर है, ठीक है। मैं 3 सवाल एक ही टाइप के बताए हैं क्योंकि ये तीनों ही आते हैं, ठीक है ना, आते ही हैं। तो ये हो गया, ये हमारे 5 सवाल हो गए। अब और 5 सवालों के बारे में मैं आपको बता दूं, आप इसी को बस पढ़ के चल दीजिए, पक्का आएगा, आप लिख के रख लीजिए। छठवा है फिर 1.2 का, जी हाँ, प्रश्नावली 1.2 का तीसरा नंबर, जो कि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है HCF और LCM, इसमें कोई आपको यूक्लिड नहीं बोला, जैसे बनता हो वैसा। ये हो गया हमारा छठवा। अब 7वां नंबर की बात करें तो 7वां है हमारा जस्ट उसी के बाद वाला यानी प्रश्नावली 1.2 का चौथा नंबर, जो है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। आपको LCM 306 757 ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको LCM ज्ञात करना है, बहुत आसानी से HCF गुणे LCM बराबर संख्या गुणे संख्या करके निकाल दीजिएगा। ये हमारा शायद 7वां हो गया। अब 8वां नंबर है हमारा प्रश्नावली 1.2 का ही 6वां नंबर, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 का ही 6वां नंबर वो है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, ये आप पढ़ के चल दीजिए। हमारे 8 हो गए। अब अपने 9वें की बात करें तो आपका 9वां है उदाहरण 9, ठीक है ना। उदाहरण 9 यानी कि जो सवाल है √3 एक परिमेय संख्या है। इसके जगह √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़्यादातर √2 पूछा जाता है या √5 पूछा जाता है। तो आप ये पढ़ लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ये एक तो आएगा ही आएगा। तो ये उदाहरण 9 हो गया हमारा 9वां। अब सिर्फ 10वें की बात करें तो 10वां नंबर है हमारा 1.3 का तीसरा नंबर। जी हाँ दोस्तों, 1.3 का तीसरा नंबर यानी 1/√2
और यही सब है इसमें लिखा है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। ठीक है, तो ये रहा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे सिर्फ 4 ही प्रकार के सवाल आते हैं। एक एलसीएम एचसीएफ, एक वो जो कॉमन लेके क्यू वाला 6Q + 9M ये वाला, और तीसरा अपरिमेय और परिमेय वाला। आपको 1.4 पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे सवाल नहीं आते हैं। ठीक है दोस्तों, 1.4 आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका एक आध ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो दे देगा, नहीं तो उससे सवाल बिल्कुल नहीं आते हैं। ये रहे वो 10 सवाल जो आपके परीक्षा में पूरे आएंगे ही आएंगे। आप इसकी तैयारी कर लीजिए, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, आपके लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए। ठीक है, तुरंत शेयर कर दीजिए आप व्हाट्सएप कहीं भी जिस ग्रुप में। और आपकी और सुविधा हो जाए उसके लिए मैं बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको कमेंट में उसका लिंक मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुरंत जाके आप ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं इन प्रश्नों का सवाल खुद हल करके PDF बना के वहाँ देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ डालना मुश्किल है, या तो यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पर आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं 10वीं वालों के लिए भी ध्यान दूंगा। ठीक है, 10वीं वालों के लिए भी मैं अब वीडियोज़ बनाऊँगा। और आप ये ना बोले कि ये सवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है ना, आप यही 10 तो बस पढ़ के चल दीजिए।